ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में दो सूत्र हैं। इनमें से प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण का विषय है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो अपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से प्रच्युत हो गया है, उसका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से प्रच्युत होने से लगने वाला जो दोष है उसकी निवृत्ति का साधनभूत प्रायश्चित्त संभव नहीं है या संभव है प्रायश्चित्त, ऐसा संशय है। प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षियों ने कहा कि संभव नहीं है। जो ब्रह्मचारी अवकीर्णी इत्यादि श्रुति वाक्य के द्वारा प्रायश्चित्त बताया गया है, वह प्रायश्चित्त भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो प्रच्युत हुआ है उसके लिए नहीं है, वह उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए है। ये कहा गया प्रथम सूत्र में। द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है सिद्धांत। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। उपपूर्वम अपि त्वेके भावमशनवत तदुक्तम उपपूर्वम अपि त्वेके भावमशनवत तदुक्तम उपपूर्वम अपि तु येके भावम अशनवत तदुक्तम। ऐसे 7 पद हैं इस सूत्र में। क्या क्या अच्छा, ये 11वां अधिकरण है, 10वां नहीं। तो उपपूर्वम अपितु एके इस सूत्र में हैं 7 पद। इनमें से एके यह शब्द सर्वनाम है, आचार्य विशेष का परामर्शक है। तो एके आचार्या यह अर्थ निकलेगा, ये के आचार्य। और अपितु ये शब्द बता रहा है पूर्व में जो पूर्व पक्षी बताए गए हैं उनसे, उनके मत से वैलक्षण्य ये के शब्दित आचार्य के मत में। तो अपितु ये के इतने का अर्थ होगा कि पूर्व पक्षी ने जैसा कहा उससे तो अन्य ही विलक्षण ही विपरीत ही अर्थ आचार्य बताते हैं। अपितु ये के इतने का अर्थ है। क्या बताते हैं? तो कहते हैं उपपूर्वम। उपपूर्वम, इसमें उप शब्द का, उपपूर्वम का विग्रह है उप, यह उपसर्ग है पूर्व में जिस पातक के, उसे कहा जाएगा उपपूर्व। यानी जिस पातक शब्द के पूर्व में उप शब्द है
तो पातक शब्द के पूर्व में उप शब्द का प्रयोग करेंगे तो उपपातकम, इसलिए उपपूर्वम शब्द का अर्थ निकलेगा उपपातकम। ये के मन्यन्ते पद का अध्यार करना। तो अन्य आचार्य कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी का अपने नैष्टिक ब्रह्मचर्य धर्म से प्रच्युत होना महापातक नहीं है, उपपातक है, ऐसा मानते हैं ये के शब्द से ग्राह्य आचार्य। वो वेदांत के ही आचार्य हैं, वेदांत के साथ सम्मति रखने वाले। महापातक जो 5 गिने हैं उनमें ये नहीं आता है, इसलिए इसे माना जा रहा है उपपातक। 5 महापातकों में इसकी गिनती नहीं है। तो अन्य आचार्य कहते हैं, एक आचार्य कहते हैं क्या कि यह उपपातक है, ऐसा मानते हैं। तो उपपातक होने से जो ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्दभम आलभेत, इस वाक्य के द्वारा प्रायश्चित्त बताया गया है, वह उपकुर्वान ब्रह्मचारी या नैष्टिक ब्रह्मचारी दोनों के लिए होगा उपपातक होने से। यदि जैसे उपकुर्वान ब्रह्मचारी अवकीर्णी हो जाता है तो उसके लिए यह प्रायश्चित्त है, ऐसा नैष्टिक ब्रह्मचारी भी अवकीर्णी हो जाए तो उपपातक दोनों का एक जैसा ही होने के कारण उसका प्रायश्चित्त होता है, ऐसा कहते हैं। उपपातक होने के कारण नैष्टिक ब्रह्मचारी के भी अवकीर्णत्व का प्रायश्चित्त होता है। भावम का अर्थ है भावम कथयंती, प्रायश्चित्त होता है, ऐसा भी मानते हैं। तो कहा भाव बताने वाली श्रुति, तो यही ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्दभम आलभेत, जो अवकीर्णी उपकुर्वान ब्रह्मचारी को पातक बताता है श्रुति वचन, वही श्रुति वचन अवकीर्णी नैष्टिक ब्रह्मचारी को भी पातक प्रायश्चित्त बताएगा, ये प्रायश्चित्त है करके, क्योंकि दोनों में ब्रह्मचारित्व भी और आपका अवकीर्णत्व भी समान है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि भावम को समझाने के लिए, भावम यानी प्रायश्चित्तस्य भावम इच्छन्ति, अशनवत ये दृष्टांत है। तो जैसे उपकुर्वान ब्रह्मचारी और नैष्टिक ब्रह्मचारी निषिद्ध अशन करता है, भोजन करता है, तो उसका प्रायश्चित्त है, क्यों? वो उपपातक है, दोनों का समान ही प्रायश्चित्त बताया है। ऐसे ही जब नैष्टिक ब्रह्मचारी का भी अवकीर्णी होना उपपातक ही है, तो फिर उपकुर्वान ब्रह्मचारी के लिए जो प्रायश्चित्त होगा अवकीर्ण दोष से बचने के लिए, वही प्रायश्चित्त नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए भी होगा।
जैसे निषिद्ध आहार सेवन करने से दोनों के लिए समान प्रायश्चित्त है। इसे दिखाने के लिए ये दृष्टांत है अशनवत सूत्र में, और ये बराबर का दृष्टांत है। इसे समझाने के लिए बराबर ही पातक प्रायश्चित्त होगा, इसे बताने के लिए मीमांसा की सम्मति बताई जा रही है। तदुक्तम, इससे तो जैमिनी जी ने भी अपने पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय में ये कहा है। क्या? बीच में एक शंका करना कि नैष्टिक ब्रह्मचारी का भी नैष्टिक ब्रह्मचर्य से पतित होना उपपातक मान करके उपकुर्वान ब्रह्मचारी के तरह ही प्रायश्चित्त होता है, ऐसा मानेंगे तो प्रायश्चित्तम न पश्यामि इस स्मृति का क्या होगा, ऐसा पूर्व पक्षी पूछेंगे। तो उसका समाधान किया जाएगा कि ये तो स्मृति है, उसके लिए मूल का अन्वेषण करना पड़ेगा। मूल में तो ऐसी कोई श्रुति नहीं है जो ये बता दे कि नैष्टिक ब्रह्मचारी अवकीर्णी हो जाता है तो उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ऐसा बताने वाला कोई श्रुति वचन प्रत्यक्ष नहीं है, स्मृति वचन है। और स्मृति वही प्रमाण मानी जाती है जो श्रुति मूलक है। और ये जो प्रायश्चित्तं न पश्यामि, इस स्मृति के आधार पर नैष्टिक ब्रह्मचारी के अवकीर्णत्व का कोई प्रायश्चित्त नहीं है, ऐसा बताने वाले श्रुति का यदि अनुमान करते हैं स्मृति के आधार पर, तो पहले बताया गया था कि प्रत्यक्ष श्रुति का यदि विरोध हो तो स्मृति से मूल भूततया श्रुति का अनुमान नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होने पर, प्रत्यक्ष श्रुति का कोई विरोध न हो तब तो अनुमान किया जाता है। तो यहां तो प्रत्यक्ष श्रुति है, ब्रह्मचारी अवकीर्णी इत्यादि ये बताती है कि ब्रह्मचारी का अवकीर्णत्व रूप अपराध हो जाए तो उसे प्रायश्चित्त ये करना चाहिए करके। तो उस प्रत्यक्ष स्मृति से ब्रह्मचारित्व तथा अवकीर्णित्व रूप समानता को देख करके पहले ही प्रायश्चित्त के भाव का निश्चय हो जाएगा कि नैष्टिक ब्रह्मचारी का प्रायश्चित्त होता है, ऐसा निश्चय हो जाएगा। तो स्मृति जो है, निर्मूला स्मृति, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी के अपराध का प्रायश्चित्त नहीं होता ये बताने वाली का कुछ अन्य अभिप्राय रहेगा। वो अन्य अभिप्राय भाष्य में बताया जाएगा कि वह बताती है ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचारी को अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इस अभिप्राय से वह स्मृति कहती है कि कोई प्रायश्चित्त नहीं है, ऐसा। अब वो श्रुति में यानी एक प्रकार से श्रुति के आधार पर तो प्रायश्चित्त का भाव निश्चित हो रहा है, स्मृति के आधार पर प्रायश्चित्त का अभाव प्रतीत हो रहा है। तो प्रायश्चित्त के भावाभाव के प्राप्त होने पर क्या निश्चित किया जाए,
तो कहा कि अभाव तो प्राप्त हो रहा है स्मृति के आधार पर, और श्रुति के आधार पर तो प्राप्त हो रहा है भाव ही। इसलिए भाव को ही प्राबल्य देना चाहिए, महत्व देना चाहिए प्रायश्चित्त के भाव को। और ऐसा प्रसंग आने पर मीमांसा में भी भाव का ही महत्व दिया जाता है। इसे कहा जा रहा है तदुक्तम से। और इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा भाष्य में, तदुक्तम का, भाष्य और टीका में। अब भाष्य को देखिए, अपितु एके, इसका अर्थ करते हैं अपितु एके आचार्या, उपपूर्वम का अर्थ करते हैं उपपातकम एव एतत् इति मन्यन्ते। नैष्टिक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य से पतित होना उपपातक है, महापातक नहीं है। कहा ऐसा क्यों? तो हेतु बता रहे हैं, यन नैष्टिकस्य गुरुदारादिभ्यो अन्यत्र ब्रह्मचर्यम विशीर्येत न तन महापातकम भवति, गुरुतल्पादिषु महापातकेषु अपरिगणनात्। तो कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी गुरु माता से अन्यत्र प्रमादादि के कारण संश्लिष्ट हो जाता है, तो उसका वह अवकीर्ण होना महापातक कोटि में नहीं आता। क्योंकि महापातकों में गुरु तल्प में, तल्प कहते हैं आसन को, का मतलब गुरु माता के साथ संसर्ग आदि, ये जो 5 पातक गिने हुए हैं, इन 5 पातकों में इस की गिनती नहीं है। इसलिए माना जाता है कि वह उपपातक है, अपरिगणनात् से कहा गया। तस्मात् उपकुर्वान वत नैष्टिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भावम इच्छन्ति ब्रह्मचारित्व अविशेषात् अवकीर्णित्व अविशेषाच्च। तो तस्मात् का अर्थ है महापातक में गणना न होने से, एक हेतु। वो उपकुर्वाण के तरह नैष्टिक ब्रह्मचारी का भी प्रायश्चित्त रहेगा। भावम का अर्थ कर दिया, भावम इच्छन्ति, ये के आचार्य भाव मानते। ब्रह्मचारित्व अविशेषात, और हेतु बताते हैं कि ब्रह्मचारित्व अविशेषात अवकीर्णित्व अविशेषाच्च। एक तो हेतु है महापातक न होने से, और दूसरा हेतु है उपकुर्वान ब्रह्मचारी में तथा नैष्टिक ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारित्व तथा अवकीर्णत्व दोष समान होने से। हाँ, वो महापातक है। हाँ, हाँ, वो तो अलग विषय है। इनको तो दे दिया महापातक कोटि में आने के कारण, उस पर फिर चर्चा होगी। हाँ, थोड़ा आज ये पूरा भी करेंगे ना। तो भावम इच्छन्ति ब्रह्मचारित्व अविशेषात अवकीर्णित्व अविशेषाच्च। इसके लिए उदाहरण है अशनवत। इस उदाहरण का
व्याख्यान है भाष्य में कि अशनवत यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसासने व्रतलोपः पुनः संस्कारश्च एवं। तो कहते जैसे उपकुर्वान ब्रह्मचारी और नैष्टिक ब्रह्मचारी दोनों का मधुमांस अशन रूप अपराध हो जाए दोनों के द्वारा भी, तो व्रत का लोप और फिर उस व्रत लोप का प्रायश्चित पुनः संस्कार रूप समान है। ऐसे ही यह अवकीर्णित्व रूप दोष से बचने के लिए भी प्रायश्चित्त समान हो जाएगा। ये बताने के लिए अशनवत ये दृष्टांत है। आगे कहते हैं ये तु भावम इच्छन्ति तेषाम, अच्छा ये ही प्रायश्चित्तस्य अभावम इच्छन्ति तेषाम न मूलम उपलभ्यते। तो इस अधिकरण के पूर्व पक्षी नैष्टिक ब्रह्मचारी अवकीर्णी होने पर उस अवकीर्णत्व दोष का निवर्तक कोई प्रायश्चित्त नहीं है करके कहते हैं। उन्हें कहा जा रहा है ये ही प्रायश्चित्तस्य अभावम इच्छन्ति, जो प्रायश्चित्त का अभाव मानते हैं पूर्व पक्षी, कहते तेषाम न मूलम उपलभ्यते। नैष्टिक ब्रह्मचारी के अवकीर्णत्व दोष का कोई प्रायश्चित्त नहीं है ऐसा बताने वाला मूल वेद वचन उपलब्ध नहीं होता। मूलम न उपलभ्यते का अर्थ है मूल वेद में कहीं नैष्टिक ब्रह्मचारी के अवकीर्णत्व दोष का निवर्तक प्रायश्चित्ता भाव नहीं बताया गया है। और जो ये तु भावम इच्छन्ति, जो प्रायश्चित्त को स्वीकार करते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी के भी, कहते तेषाम ब्रह्मचारी अवकीर्णी इति एतद, ये वचन विद्यमान है। क्यों? तो कहते अविशेष श्रवणम मूलम, ये जो अविशेष श्रुति वचन है वह मूल है। यानी इसी वेद वचन से उपकुर्वान ब्रह्मचारी तथा नैष्टिक ब्रह्मचारी दोनों का भी प्रायश्चित्त सिद्ध होगा। अवकीर्णित्व दोष का निवर्तक प्रायश्चित्त यही सिद्ध हो जाएगा। तस्मात्, तो इस प्रकार प्रायश्चित्त का अभाव मानने वालों के पक्ष में कोई श्रुति वचन नहीं है और प्रायश्चित्त का अभाव मानने वालों के पक्ष में श्रुति वचन है। ऐसे दो पक्ष होने से क्या हो जाएगा कि तस्मात् भावो युक्ततरः, तो प्रायश्चित्त का नैष्टिक ब्रह्मचारी के भी भाव मानना ही युक्तियुक्त है, अधिक श्रेष्ठ है भाव पक्ष, क्योंकि वेद सम्मत है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। उपपूर्वम का अर्थ कर दिया उपपातकम। उपपूर्वम का अर्थ उपपातकम कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपपूर्वम का विग्रह करके बताया जा रहा है कि उपपदम पूर्वम यस्य पातकस्य तद उपपातकम इत्यर्थ। उप उपसर्ग है पूर्व में, जिसके ऐसे पातक को कहा जाएगा उपपातक। उपपद उपपूर्व यानी उपपातक। आगे कहते हैं टीकाकार कि प्रायश्चित्तन्न पश्यामि इति दर्शनाभाव स्मृतेः। प्रायश्चित्ता भाव
परत्वं कल्पयित्वा तन्मूल श्रुति कल्पनात् प्राक एव क्लिप्त साधारण श्रुत्या प्रायश्चित्त सद्भाव सिद्धे कल्पनम नोदेति क्लिप्त श्रुति विरोधात इति भावः। ये बताया गया। इतने भाष्य का ये अभिप्राय रहा। भावार्थ बताया कि प्रायश्चित्तं न पश्यामि, इस स्मृति के आधार पर इस स्मृति के मूलभूत वेद की कल्पना करेंगे तो कहते उस कल्पना से पहले ही जो नैष्टिक उपकुर्वान उभय ब्रह्मचारी साधारण प्रायश्चित्त वचन है, ब्रह्मचारी अवकीर्णी इत्यादि, उससे नैष्टिक ब्रह्मचारी अवकीर्णी के प्रायश्चित्त का निश्चय हो जाएगा है करके, तो ये कल्पना फिर कुछ बनेगी ही नहीं। ये यहां पर इतने भाष्य के द्वारा बताया गया है। ये टीकाकार कहते हैं कि प्रायश्चित्तं न पश्यामि इति दर्शनाभाव स्मृते, ये जो दर्शनाभाव स्मृति है इससे प्रायश्चित्ताभाव परत्वम कल्पयित्वा, इस स्मृति में प्रायश्चित्ताभाव परकत्व की कल्पना करते हैं यदि, और तन्मूलम यानी प्रायश्चित्ताभाव बताने वाले इस स्मृति के मूलभूत श्रुति की कल्पना करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो कहते कल्पना करने से पहले ही जो क्लिप्त यानी निश्चित साधारण श्रुति वचन है ब्रह्मचारी अवकीर्णी इत्यादि, इससे प्रायश्चित्त सद्भाव सिद्धे यानी प्रायश्चित्त के अस्तित्व का निश्चय होने से, सिद्धे का अर्थ है निश्चयात, निश्चय होने से क्या होगा कि कल्पनम नोदेति, ये कल्पना स्मृति में प्रायश्चित्ताभाव परत्व की कल्पना और फिर उसे हेतु बना करके उसके मूलभूत वेद वचन की कल्पना, ये कल्पना प्रकट ही नहीं हो पाएगी, सिद्ध ही न हो पाएगी। तो नोदेति क्यों कहते क्लिप्त श्रुति विरोधात इति भाव, जो निश्चित श्रुति वचन है, प्रत्यक्ष श्रुति वचन है, उसका विरोध होने पर स्मृति के आधार पर श्रुति का अनुमान नहीं किया जाता। जहाँ प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध न हो वहां पर कल्पना की जाती है श्रुति की। अब भाष्य में जो आगे वाक्य आ रहा है तद उक्तम प्रमाण लक्षणे, सूत्रस्थ तद उक्तम इस अंतिम पद की व्याख्या करने के लिए ये भाष्य है। तद उक्तम प्रमाण लक्षण इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि प्रायश्चित्तस्य भावाभाव सिद्ध्योः समत्वेपि भाव प्रसिद्धि श्रुति मूलत्वात् आदर्तव्या इत्यत्र सम्मतिम आह तदुक्तम इति। कहते हैं कि प्रायश्चित्त के भाव का निश्चय और प्रायश्चित्त के अभाव का निश्चय समान रूप से हो रहा है। श्रुति के आधार पर भाव का निश्चय हो रहा है, स्मृति के आधार पर अभाव का निश्चय हो रहा है। तो इस प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचारी के अवकीर्णित्व दोष से दोष की निवृत्ति का प्रायश्चित्त है बताने वाली श्रुति, नहीं है करके बताने वाली स्मृति के आधार पर भावाभाव प्रायश्चित्त का जब समान रूप से निश्चित हो रहा है तो क्यों भाव को ही लिया जा रहा है, अभाव को क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि समत्वेपि भाव प्रसिद्धि श्रुति मूलत्वात् आदर्तव्या, प्रायश्चित्त का भाव
सिद्ध हो रहा है श्रुति के आधार पर। इसलिए कहते हैं श्रुति मूलक भाव प्रसिद्धि होने से उसका आदर करना चाहिए। वैदिक को प्रायश्चित्त के भाव को ही लेना चाहिए, अभाव को नहीं। इस अर्थ में मीमांसकों की सम्मति तदुक्तम, इस वचन से, इस पद से वेद व्यास जी बता रहे हैं। तो सम्मतिम आह तदुक्तम इति। अब भाष्य को देखिए। तदुक्तम प्रमाण लक्षणे समा विप्रतिपत्ति स्यात् शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात् इति। तो ये शास्त्रस्थ वा तन्निमित्तत्वात् और समा विप्रतिपत्ति स्यात्, ये दोनों पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय के सूत्र हैं। प्रमाण लक्षण कहा जाता है प्रथम अध्याय को, प्रमाण का विचार है उसमें, इसलिए प्रमाण लक्षण यानी प्रथमाध्याय। तो प्रथम अध्याय में इन दो सूत्रों से यही कहा है जैमिनी जी ने। इसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। तो टीका को देखिए। इस अधिकरण का पूर्व मीमांसा के विषय संशय पूर्व पक्षादि बता रहे हैं। तो यवमयश्चरु इत्यत्र यव शब्दम केचित दीर्घसुके प्रयुंजते, केचित देश विशेषे प्रियंगुषु, अतः कस्य चरु कार्यम इति, कस्य चरु कार्य इति संदेहे वृद्ध प्रयोग साम्यात् समातुल्या विकल्पेन विप्रतिपत्ति स्यात् इति प्राप्ते सिद्धांत शास्त्र मूला इत्यादि। तो ये कहते हैं कि यवमयश्चरु भवति एक शास्त्र वचन है। चरु होता है हवि द्रव्य, हवन करने के लिए द्रव्य चरु बनाया जाता है। वो चरु किसका बनाया जाए? तो ये कहा कि यवमय, मयट प्रत्यय है विकारार्थ में। तो यव का विकार यानी कार्य है चरु, यवमय है यानी यव से बनाया जाता है। तो यव क्या चीज है, ये प्रश्न हुआ कि यव क्या है। इसका उत्तर देने के लिए ये कहते हैं कि यव शब्दार्थ के विषय में अलग अलग देश में अलग अलग अर्थ को लिया जाता है। यव शब्द का किसी देश विशेष में दीर्घ शूक अर्थ होता है, किसी देश विशेष में यव शब्द का अर्थ प्रियंगु होता है। तो इस प्रकार यह यव शब्द अलग अलग दो अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है। तो यव शब्द का किसी देश विशेष में दीर्घ शुक अर्थ होता है। दीर्घ शुक यानी एक प्रकार से औषधि है, वो उसे जौ मान लो, जौ। और प्रियंगु भी होते हैं, वो सप्तान्न में आता है, बारीक बारीक उसके बीज होते हैं, वो लता विशेष से निकलता है, वो प्रियंगु कहलाता है। ये कर्मकांड में प्रयोग में आते हैं। तो यव शब्द के ये दो अर्थ निकले, दीर्घ शुक भी और प्रियंगु भी।
तो यवमय चरुर भवति इस वाक्य में यव का कार्य चरु होता है, ये कहा यव से बनाना है चरु को। तो यव पदार्थ तो दो हैं, तो दो में से किससे बनाया जाए, दीर्घ सुख से या प्रियंगु से, ये संशय हुआ। ये संशय बता रहे हैं। तो पहले ये बताया गया कि यवमय चरुर इत्यत्र यव शब्दम केचित दीर्घ सुखे प्रयुंजते, यानी केचित जना, कुछ लोग दीर्घ सुख के लिए यव शब्द का प्रयोग करते, कुछ देश विशेष के, और अन्य देश के कहते हैं केचित देश विशेष है प्रियंगुसु, और कुछ देश विशेष में प्रियंगु में उसका प्रयोग होता है। तो अतः कस्य चरु कार्य, तो ये जो यव शब्द के दो अर्थ निकले, दीर्घ सुख और प्रियंगु, इन दो में से किससे हम चरु को बनाएं, ये विकल्प संशय हो जाता है। दीर्घ सुख से चरु बनाया जाए या प्रियंगु से बनाया जाए, ये संशय हुआ। तो कस्य चरु कार्य इति संदेह सति वृद्ध प्रयोग साम्यात, तो किसी ने कहा कि वृद्ध यानी शिष्ट प्रयोग एक जैसा ही होने से यव शब्द का प्रयोग प्रियंगु में भी शिष्ट लोग करते हैं और दीर्घ सुख में भी करते हैं। तो शिष्ट प्रयोग रूप समानता होने के कारण माना जाए विकल्प। ये कह रहे समा विप्रतिपत्ति स्यात्, प्रथम सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। भाष्य में दो सूत्र दिए हैं ना, प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का, मीमांसा के पूर्व पक्ष का। तो वो कहते हैं कि समा विप्रतिपत्ति स्यात् का अर्थ करते समा यानी तुल्या, और विप्रतिपत्ति का अर्थ करते विकल्पेन प्रतिपत्ति। तो जब समान प्रयोग है यव शब्द का दीर्घ सुख में भी और प्रियंगु में भी, तो विकल्प से कहीं ये माना जाए, कभी आपका दीर्घ सुख से चरु बनाया जाए, कभी प्रियंगु से बनाया जाए, विकल्प माना जाए। जैसे व्रीहि और यवों का विकल्प होता है, ऐसे दीर्घ सुख और प्रियंगु का विकल्प माना जाए। ये पूर्व पक्षी है कि विकल्पेन प्रतिपत्ति स्यात् इति प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर विकल्प दीर्घ सुख से भी कभी बना लो या प्रियंगु से बना लो, विकल्प है। ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांत, पूर्व मीमांसा का जो सिद्धांत है उसे द्वितीय सूत्र से बताया गया। द्वितीय सूत्र है शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्, शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्। इसका अर्थ करते हैं, शास्त्रस्थ का अर्थ कर दिया शास्त्र मूला प्रतिपत्ति, पूर्व सूत्र से प्रतिपत्ति पद आएगा। तो कहते हैं शास्त्र मूलक जो प्रतिपत्ति है, जब दो शिष्टों का आपस में ही शब्द प्रयोग अलग अलग अर्थ को बता रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा कि विप्रतिपत्ति, क्या ना, विकल्प न मान करके शास्त्र मूलक जो चरु की प्रकृति बनेगी, शास्त्र जिसको बताता है उसका चरु बनाया जाएगा। तो ये कहते शास्त्र मूला प्रतिपत्तिर्ग्राह्या, क्यों कहते शास्त्र निमित्तत्वात् धर्मादि ज्ञानस्य, धर्म और आदि शब्द से अधर्म कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान लौकिक प्रमाण से नहीं होता, शास्त्र से होता है। इसलिए शास्त्र
चरु की प्रकृति यव शब्द के दो अर्थों में से जिसको बताता है शास्त्र, उसी से चरु का निर्माण किया जाएगा, उसी को चरु यव शब्द से वहां पर लिया जाएगा, यवमय चरु शब्द से, अन्य अर्थ को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि शास्त्र मूलक धर्मादि का ज्ञान है। तो कहा शास्त्र किसको बताता है, शास्त्र यानी वेद, तो वो बता रहे हैं दीर्घ सुख को बताता है, इसलिए दीर्घ सुख से ही चरु बनाना है। ये आगे कहते हैं यदा अन्या औषधयो म्लायन्ति अथ एते यवा मोदमाना तिष्ठन्ति इति शास्त्र मूलत्वात् दीर्घ सुख प्रयोगस्य एव आदरः इत्यर्थः। तो यदा अन्या औषधयः म्लायन्ति, तो जब दूसरी औषधियां खिन्न हो जाती, मलिन हो जाती हैं, तब क्या होता है, कहते अथ येते यवा मोदमाना तिष्ठन्ति, तो यव जो है हर्षित होते हैं। तो इति ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र बता रहा है कि दीर्घ सुख जो है प्रसन्न हो जाते हैं का अर्थ है उनका यज्ञ में प्रयोग किया जाता है, दीर्घ सुख का। तो इति शास्त्र मूलत्वा दीर्घ सुख प्रयोगस्यैव आदरः, तो दीर्घ सुख प्रयोग का आदर किया गया और प्रियंगु को हटा दिया गया। प्रियंगु से नहीं बनाया जाएगा, चरु दीर्घ सुख से बनाया जाएगा, ये निश्चित हुआ। तो ये तो पूर्व मीमांसा का उदाहरण हुआ। ऐसे ही प्रायश्चित्त का भावाभाव दोनों भी सिद्ध हो रहे हैं, तो उनमें से प्रायश्चित्त के भाव को ही लिया जाएगा, अभाव को नहीं लिया जाएगा। ये युक्ततर है शास्त्र मूलक होने से, ये कहा था ना। तो जैसे मीमांसा में शास्त्र मूलक दीर्घ सुख है, यह शब्द का अर्थ, और प्रियंगु में शास्त्र सम्मति नहीं है, इसलिए उसको त्याग रहे हैं, और दीर्घ सुख को ही चरु की प्रकृति के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। ऐसे ही शास्त्र मूलक प्रायश्चित्त का भाव होने से प्रायश्चित्त का ग्रहण किया जाएगा है करके, और अभाव को छोड़ दिया जाएगा, अभाव पक्ष को, भाव पक्ष को लिया जाएगा, वो शास्त्र मूलक होने से, प्रत्यक्ष श्रुति मूलक होने से। अब भाष्यस्थ जो प्रायश्चित्ता भाव इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। स्मृतेर गतिम आह, कहे यदि वेद मूलक होने से प्रायश्चित्त भाव पक्ष को ही ग्रहण किया जा रहा है, अभाव पक्ष को छोड़ रहे हैं, तो प्रायश्चित्ता भाव को बताने वाली जो स्मृति है उसकी क्या गति होगी, उस गति को बताया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रायश्चित्ता भाव इत्यादि से। तो भाष्य को देखिए कि प्रायश्चित्ता भाव स्मरणंतु एवं सति यत्न गौरवोत्पादनार्थम इति व्याख्यातव्यम। तो एवं सति का अर्थ है भाव वेद मूलक है, इसलिए भाव का ही ग्रहण करना है, अभाव का नहीं, ये निश्चित होने पर एवं सति का अर्थ है। तो प्रायश्चित्ता भाव स्मृति जो है, स्मरणम यानी स्मृति, वह ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचारी को अधिक प्रयत्न करना चाहिए, इस अर्थक है
ऐसा व्याख्यान करना चाहिए उस स्मृति का। वो स्मृति कहती है कि ब्रह्मचारी अपने धर्म का पालन करने के लिए बहुत प्रयत्न करें। यही टीका में टीकाकार कहते हैं कि ब्रह्मचर्य रक्षार्थम यत्नाधिक्यम कार्यम इति ज्ञापनार्थम प्रायश्चित्तम। तो ये प्रायश्चित्त जो है ब्रह्मचर्य के रक्षा के लिए ब्रह्मचारी को प्रयत्न अधिक करना चाहिए, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए है। प्रायश्चित्तम स्पष्टम अपि न पश्यामि इति उक्तम भगवद अत्रिणा। तो अत्रि ऋषि का ये वचन है, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, इसलिए कहते भगवद अत्रिणा ने भगवान अत्रि के द्वारा, अत्रि ऋषि के द्वारा ये कहा गया कि प्रायश्चित्तम न पश्यामि। हाँ तो स्मरणन ये हुआ। आगे हैं भाष्य में जो दूसरा वाक्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विषय में विचार हो गया। आगे वानप्रस्थ और सन्यासी के विषय में भी विचार आ रहा है। इस अधिकरण को पूरा कर लेते हैं। तो नैष्ठिक, इसका अवतरण है टीका में, नैष्ठिकवत यति वनस्थयोरपि प्रमादात ब्रह्मचर्य भंगे प्रायश्चित्तम अस्ति इत्याह एवमिति। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत भंग होने पर जैसे प्रायश्चित्त है करके निर्णय दिया गया इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र में, ऐसे प्रमादवशात सन्यासी तथा वानप्रस्थ का भी व्रत भंग होने पर प्रायश्चित्त है, इसे बताते हैं एवं इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान कि एवं भिक्षु वैखानसयोरपि वान प्रस्थो दीक्षा भेदे कृश्रम द्वादश रात्रम चरित्वा महाकक्षम वर्धयेत। भिक्षुर्वानप्रस्थवत सोमवल्लीवर्जम स्वशास्त्र संस्कारश्च इत्येवं आदि प्रायश्चित्त स्मरणम अनुस्मर्तव्यम। तो भिक्षु वैखानसयोरपि प्रायश्चित्त स्मरणम अनुस्मर्तव्यम ऐसा लगाना। तो भिक्षु यानी सन्यासी, वैखानस यानी वानप्रस्थ। तो भिक्षु सन्यासी तथा वानप्रस्थ का भी प्रायश्चित्त होता है, ऐसा इस शास्त्र वचन से समझना। वानप्रस्थो दीक्षा भेदे कृश्रम द्वादश रात्रम चरित्वा महाकक्षम वर्धयेत। यह वानप्रस्थ को प्रायश्चित्त बता रहा है। वानप्रस्थ यदि अपने व्रत से च्युत हो जाए, व्रत का पालन न कर पाए, तो उसे यानी वानप्रस्थ दीक्षा भेद माना जाता है। तो उस समय उसे 12 दिन तो क्या करना है, कृच्छ्र चांद्रायन व्रत करना है। तो कृच्छ्रम द्वादश रात्रम चरित्वा, फिर महाकक्षम वर्धयेत। तो जल सिंचन आदि करके महाकक्ष का संवर्धन उसे करना है। महाकक्ष कहा जाता है जहां पर बहुत अधिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं अनेकों प्रकार के। ऐसे जंगल में और कहीं अकाल पड़ जाए, पेड़ पौधे सूख रहे हो, तो जहां पानी है वहां से ला करके उसमें डालता रहे। तो वानप्रस्थ का जो हो जाता है व्रत भंग, उसका प्रायश्चित्त माना जाता है। ये कह रहे हैं। महाकक्ष का अर्थ करते हैं टीकाकार कृश्रम प्राजापत्यम, और महाकक्षम बहुतीर्ण काष्ठदेशम जलदानादिना वर्धयेत। तो जहां बहुत
तृण है, घास है और काष्ठ है, यानी जंगल है, तो वहां क्या करे, जल आदि दे करके उसे हरा भरा करे, सूखने न दे। ये उसका प्रायश्चित्त बताया गया है। ये तीस्तु और सन्यासी क्या करें, तो कहते हैं जो वानप्रस्थ को बताया है वही सन्यासी करें। भिक्षुर्वान प्रस्थवत, यानी कृष्ण व्रत भी कर लें और महाकक्ष का संवर्धन भी कर ले, लेकिन महाकक्ष में सोमवल्ली को छोड़ करके, ये कह रहे सोमवल्ली वर्जम, स्वशास्त्र वो उसका वो कर ले और स्वशास्त्र संस्कार कर ले। स्वशास्त्र संस्कार होता है सन्यासी के लिए, प्राणायाम का अधिक महत्व बताया है, वो भी करता रहे। तो टीका है थोड़ी, येतिस्तु सोमलता वर्जम वर्धयेत, यानी सोमलता को छोड़ करके बाकी जो महाकक्ष है उसका संवर्धन करें और कृच्छ्र व्रत का तो पालन करे ही, और अपने शास्त्र जो स्वयं का संस्कार विशेष करने के लिए कहता है प्राणायाम आदि के द्वारा, वह भी कर लें। आगे 2-3 श्लोक बताते हैं टीकाकार, जो सारे पातकों का प्रायश्चित्त माना जाता है, भगवत स्मरण। वो कह रहे हैं कि सर्व पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषमच्युतम भूयस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन एवच उपपातक संघेषु पातकेषु महस्सु च प्रविश्य रजनीपादम ब्रह्म ध्यानम समाचरेत इत्यादि स्वशास्त्र विहित ध्यान प्राणायामादि संस्कारोपि भिक्षुना कार्य इत्यर्थ। तो सन्यासी को ये शास्त्र वचन बताते हैं कि उन्हें ये प्राणायाम ध्यान आदि भी करते रहना है। तो सर्व पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषम अच्युतम, तो कहते हैं सारे पाप किया हुआ व्यक्ति सन्यासी अच्युत यानी भगवान का, अच्युत भगवान का ध्यान करता है, तो कहते हैं भूयस तपस्वी भवति, फिर से वो तपस्वी हो जाता है। का मतलब जो पातक उससे हुआ उसकी निवृत्ति हो जाती है अच्युत के ध्यान से, परमात्मा के ध्यान से। और पंक्ति पावन एवच, और वह कहीं एक से फिर भोजन का नाता नहीं रखते हैं ना, तो कहते वो उससे भी वो पावन हो जाता, भगवान ये करने से पंक्ति पावन हो जाता है भगवान का ध्यान करने से। उपपातक संघेषु पातकेषु महस्सु च, तो उपपातक के समूह में महान से महान जो उपपातक बताए हैं उनमें कहते हैं प्रविश्य, अर्थात उनका अनुष्ठान करके, फिर रजनीपादम ब्रह्म ध्यानम समाचरेत। तो रजनीपादम यानी रात्रि के चौथा हिस्से में, यानी रात में 3 घंटा ध्यान कर लें तो क्या हो जाता है कि वो पंक्ति पावन हो जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है। किसी प्रमाद आदि के कारण इन उपपातक संघों में प्रविष्ट हुआ, वो पाप उससे हुए और उसे ये लगा, पश्चाताप हुआ, और उस पातकों से बचने के लिए रात्रि का जितना समय है उसके चौथे हिस्से में, यानी 1 प्रहर तक, 4 प्रहरों में वो ब्रह्म ध्यान करता है तो पवित्र हो जाता है। और दोबारा वैसा नहीं करता है फिर, यानी कि दिन में फिर वही करे और रात में 3 घंटा अपना ध्यान करे, ये नहीं।
तो इत्यादि स्वशास्त्र विहित ध्यान प्राणायामादि संस्कारोपि भिक्षुना कार्य, ये ध्यान और प्राणायाम रूप संस्कार भी करना है। और आदि पदार्थ इत्येवम आदि, भाष्य में वहां आदि शब्द है ना, उस आदि शब्द से इन वाक्यों को भी लेना। मनोवाक काय जान दोषान अज्ञानोत्थान प्रमाद जान सर्वान दहति योगाग्नि तूल राशि मिवानल नित्यम एव तु कुर्वीत प्राणायामांस्तु षोडश अपि भ्रूणहनम मासात पुनन्त्य अहरह कृता इत्यादि वाक्यम ग्राह्यम। इत्येवम आदि में आदि शब्द से इन वाक्यों का ग्रहण करना है कि मन वाणी और शरीर से किए हुए जो दोष है, पाप है, वे ज्ञानोत्थान अज्ञानोत्थान अज्ञान से उत्पन्न हुए इन शरीर वाणी तथा शरीर से दोष है प्रमाद के कारण, तो कहते उन सब प्रमाद तथा अज्ञानवशात निष्पन्न हुए दोषों को योगाग्नि जला देता है। योगाग्नि है ध्यान प्राणायाम। और कैसा जलाता है, तो कहते जैसे तृण के पुंज को अग्नि जला देता है, ऐसा जला देता है। नित्यम एव तु कुर्वीत प्राणायामांस्तु षोडश, 16 प्राणायाम सन्यासी को हमेशा करने चाहिए। कहते हैं पहले कई दिनों तक भ्रूण हत्या भी जो कर चुका है, उसके द्वारा किए गए प्राणायाम उन भ्रूण हत्या जैसे पातकों से भी उसे मुक्ति दिलाते हैं। पुनंती का अर्थ है उन दोषों से पवित्र कर देते हैं, पहले कभी हुए जो भ्रूण हत्यादि दोष हैं उन दोषों से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्